नमस्कार। ये छत 7 दिन पहले मैंने की थी और आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को इसकी स्थिति देखिए। मैं इस पर चल सकता हूँ, यद्यपि तीसरे दिन ही ये स्थिति हो गई थी कि हम इस पे चल सकते हैं, पैर रख सकते हैं और ये ठीक ठाक सेट भी हो चुका है। आज इसके ऊपर देखते हैं लाइम पुट्टी करके। तो लाइम पुट्टी करने के लिए सबसे पहले इसकी जो वाटर टैंक है उसकी सबसे ऊपर वाली क्रीमी लेयर वो मुझे लेनी होगी। 3 मास तक की गई स्लेकिंग अच्छा परिणाम देती है। ये मैं लिया है। और सेकंड थिंग ये प्लास्टर ट्रवल और थर्ड थिंग वाटर। इसकी अच्छे से तराई करनी होगी मुझे, तो तराई कर लेते हैं इसकी। तराई करते क्यों हैं? क्योंकि जब हम तराई कर देते हैं तो एक बहुत ही पतली लेयर बन जाती है जल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। उस लेयर में वो जो पानी की लेयर है उसमें माइक्रोस्कोपिक बबल्स उसके बन जाते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नैनो पार्टिकल्स उसके अंदर ट्रैप होते हैं। अब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट CO2 उस वाटर के अंदर ट्रैप होती है और जैसे ही वो वाटर में आती है तो H2O प्लस CO2 मिलके कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 बना देते हैं। अब ये H2CO3 H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में डिसिपेट हो जाता है। ये HCO3 नेगेटिव अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास आता है और उसका OH ले लेता है, अपना H पॉजिटिव दे देता है। H और OH मिलके वाटर बना दिया इन्होंने और अब Ca जो है वो अकेला रह गया, Ca2 पॉजिटिव रह गया, उसके साथ जुड़ जाता है CO3, तो ये बन गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और ये हार्ड होता है। इस तरह सेटिंग हो जाती है, सेट हो जाता है चूने का जो मोर्टार है वो बाय ट्रैपिंग CO2 इन दी वाटर बबल्स। तो इसलिए तराई की आवश्यकता होती है। अब तराई के उपरांत जो टैंक से ऊपर की क्रीम मैं लेकर आया था उसको मैंने प्लास्टर ट्रॉवल की हेल्प से इसके ऊपर एकदम थिन लेयर उसकी चढ़ा दी। सरफेस पे जो ये थिन लेयर चढ़ाई गई है ये CO2 को शीघ्रता से ट्रैप कर लेती है और CaCO3 बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट ये बन जाती है। ये इस छत को वाटरप्रूफ बनाती है, ये इसको कूल बनाती है क्योंकि इससे सन की रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इंसुलेशन के कारण हीटिंग इफ़ेक्ट नहीं होगा और रेडिएशन और हीट अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी, छत से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये नॉन टॉक्सिक है, इसका कोई हानि नहीं है इससे और आप इसको अच्छा चिकना बना सकते हो, दिखने में भी ये सुंदर प्रतीत होती है। चूने का ये लेप करने के उपरांत तराई भी करनी होती है। उसी दिन यदि आपने प्रातःकाल में ये किया है तो सायंकाल में तराई कर सकते हैं, अन्यथा अगले दिन तराई कर सकते हैं। सूखने से पहले ही आपको तराई करनी है। तराई का महत्व आप समझ चुके हैं। चूने में भवन निर्माण के विषय में यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मैं रविवार को लाइव आकर सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। हर हर महादेव।